चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 किलोमीटर किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है और पूरी यात्रा का औसत गति पूछी। देखो औसत गति पूछी है तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी निकाल लो 550 और 45 से, यहाँ से हो जाएगा 5050। ठीक है, तो 5050 तो ये दो हो गया। ठीक है, उसके बाद और 455 ये हो जाएगा, है ना, तो 455 ये हो जाएगा। तो जोड़ देंगे 5 5 5 10, 5 और 5 तो हो जाएगा 5505। ठीक है, टोटल दूरी दी हो गई। अब कुल समय निकाल लो, तो इसको तो कुल समय कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पहले में आएगा, पहले में 10 घंटे लगेंगे प्लस। दूसरे की बात करूँगा तो 5 9 45, 9 घंटे यहाँ लग जाएंगे प्लस। तीसरी बात करूँ 25 से कम 25, 15 बचे 25 चक्कर 150, तो 16 घंटे यहाँ लग जाएंगे। और प्लस 35 की बात करूँगा तो 5 से 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 से 5 7 35। ठीक है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्त, तो एलसीएम लेंगे। अभी मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये दूरी अपने पास आ गई, टाइम निकाल रहा हूँ मैं ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 70, तो 7 रम 63, 16 7 112 प्लस 11। ठीक है, तो देखो जोड़ लो, तो 7 6 13, 133 ये हो गया। ये यार 133 प्लस 112 प्लस 11, तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 2 256 बटे 7, और 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 256। तो देखो 256 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि ऊपर कटना नहीं है, ऑर्डर नंबर आएगा 7 5 35, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं, है ना। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, मतलब 75%, मतलब 3 बटे कितना होता है, 3/4। अगर 4 क्रय मूल्य है तो ये इससे 3 अधिक है, तो ये 7 हो गया। तो 40% छूट दिया, तो प्रतिशत बताओ। अब 40% छूट दी जाएगी तो मतलब 3/5 में बेचा जाएगा, है कि नहीं भाई। तो ये 500 को 20 और 7 21, तो एक का लाभ होगा कितने पर, 20 पर। 1/20 क्या होता है, 5%। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.3 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया इतनी बनती है, लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर की छाया बनती है। देखो अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर छाया बनने के लिए, 1 मीटर छाया कब बनेगी, तो आप बोलेंगे सर 4.115 पर, है कि नहीं, बटे 8.3 पे। अपन को निकालनी कितनी की 40 की, तो यहाँ गुणा 40 करने पड़ेंगे, तो यहाँ भी गुणा 40 से कर दो। ठीक है, देखो अब यहाँ से 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया। ठीक है, तो 4 से कटता है नहीं यार, क्या काट तो रहा है 8 5 बार, और 5 को 20। रुको जाओ, 8 5 40, 5 बार कट रहा है यार, 5 को 20 होना चाहिए, 80 आंसर आ रहा है। कुछ गलती कर दी अपन ने भाई, देखते हैं। देखो दोबारा देखो, 8.3 मीटर छाया कब बनती है, 8.3 मीटर लंबा उद्वार कितने मीटर छाया में बनाता है, 4.15 मीटर की। ठीक है, अच्छा उल्टा करना पड़ेगा, लंबाई पहले पूछी ना, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी जो 1 मीटर का जो पेड़ होगा वो इतनी लंबी छाया बनाएगा, 8.3 इंटू 4.15। ठीक है, अपन को चाहिए 40 की वैल्यू, ये करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया अपन ने। ठीक है, 4.15 है, तो देखो 1 जीरो वहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार नहीं, 415, 800 2 बार जाएगा ना यार, और 2 बार जाएगा, और 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऊपर लिखा है AQ और प्लस BQ, और नीचे लिखा है A² माइनस AB प्लस B²। आपको पता होगा ये फॉर्मूला जब खुलेगा तो बस AQ प्लस BQ फॉर्मूला क्या होता है, A+B अंडर ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस B² होता है। तो ये पूरा तो कट जाना है, बस बचेगा क्या, A+B बचेगा। तो 3 और 1 2 और 6 और 3 9, तो 0.92 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, फॉर्मूला होता है, देखना आप AQ प्लस BQ का, इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी है, जन्म और मृत्यु की दर क्रमशः 4% 9% है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो आप जानते हो 13% तो जन्म हो रहा है, 9% मर जाते हैं, तो कुल मिला के 4% वृद्धि हो रही है, 2 साल होगी। तो देखो 187 500 आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, तो 4% वैल्यू की 1/25 यानी 26 26/25 ऐसा होगा।
25 से कटेगा तो 25 6 का 150, 25 7 175, 12 बचे 25 पंचे 125, 7500, फिर 25 3 75 300, ठीक है बचेगा यहाँ से। अब देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 25 का होता है और 676 इंटू 676 करना पड़ेगा, तो 2 जीरो तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद 3 6 18, लास्ट में आएगा 8, एक ही ऑप्शन में 8 है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ABC एक कार को 8 10 12 दिनों में कर सकता है, फिर एक साथ कार करती है उस कार को कितने दिनों में करेंगे। देखो 12 पंचे 60, नहीं एलसीएम कितना मान सकते हो 24, नहीं 240 ही मानना पड़ेगा। 4 तिया 12, तो 5 रह गया 5, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 5 दूनी 10 तिया 30 चौको 120, 120 मान लिया। तो 8 से काटेंगे 15 बार, ठीक है। 12 से 12 बार और 12 से 10 बार, तो देखो 10 बार 27 10 37, 120/37 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान बताओ। ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखो के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 अभाज्य संख्या है, 2 का क्यूब 8 प्लस 5 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्त, खत्म से। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो उसकी खपत में कितने % की कमी कर जाना चाहिए ताकि खर्चा अपरिवर्तित। देखो जब भी खर्चा अपरिवर्तित रहता है तो रिवर्स रेशियो होता है, 4 7 28/25, तो 25 से कितनी हो गई थी, सॉरी 25 से कितनी हो गई थी 32, तो 32 से अब कितनी कम करनी पड़ेगी 7, कितने से 32 पे गुणा 100 करेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो तो 32 दूनी 64 होता है, तो 2 बार तो जाएगी, 2 बार सारे ही जा रहे हैं। लगभग में आंसर पूछा है 32 दूनी 64, कितने बचेंगे 6 60 हो जाएगा, नहीं 8 बचेंगे, तो 32 दूनी 64 22 बार जाएगा लगभग लगभग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4% ₹7 ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है और दूसरे व्यक्ति 25/4 वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, लेन देन में उसका लाभ बताओ। अच्छा ये बताओ, वो 4% से लेके आया और 25/4% पर उसने दे दी 2 वर्ष के लिए, है ना, उसे फ़ायदा कितना होगा। तो आप देखोगे ये कितना होगा, 4 छिंग 24.25, तो यानी कितने का 2.25 का फ़ायदा होगा, और 2.25 कितना होगा 225 ही होगा, निकाल के देखना, है ना। इतनी कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। अरुण 525 में 150 अमरूद खरीदे और 76 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, अरुण का लाभ हानि प्रतिशत बताओ। देखो अगर मैं एक अमरूद की कीमत आपसे पूछूं तो 525/150 बोलोगे, सर बिल्कुल सही है। और 76 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो अगर मैं एक की पूछूंगा तो आप बोलोगे सर बाटे 12 करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगी कीमत, ठीक है कि नहीं। यहाँ काटेंगे 25 छः का 150, 25 दूनी 50, 2 बचेंगे 25 से कम 25, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, जा गया 7, 3 दूनी 6, तो घाटा हो गया इसको, है ना, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, तो 7 रुपये का खरीदा 6 का बीच का, तो कितने का घाटा रहा, 1 का, कितने पर 7 पर, 1/7 कितना होता है 14.29% हानि, ठीक है दोस्त। 24 17 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ट्रिपलेट तो है नहीं है दोस्त, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोस फॉर्मूला लगेगा। तो हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, और s क्या होता है, इनका होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पहले पूरा परिमाप निकालो, तो 24 और 9 कितना होता है 33, 33 और 7 40, 40 10 50, तो 50/2 करेंगे तो आधा आ जाएगा 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 s इंटू s माइनस ए, 25 माइनस 24 करेंगे 1, 25 माइनस बी करेंगे तो 8, और 25 माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा 9 करेंगे, 25 माइनस 9 तो 16। देखो 16 का 25 का 5 बार आएगा, ठीक है भाई, 16 का 4 बार आएगा, 8 में से 4 दूनी 8 कर देंगे तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, और बेटा रूट के अंदर 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 आएगा, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का 2 बार आ गया, 2 अंदर रह गया, तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40√2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।